और नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी स्वागत है। As you know it very well, last day we'd gone through the component of CPU and the types of memory, and our MCQ exercise was remain to be done. Now today we are to get it done with small summary note. So be ready for revitalizing or reviving your that all previous concepts. Now let's start it. चलिए MCQ करते चलेंगे। CPU का मतलब क्या है? CPU का मतलब क्या है? बहुत इजी सा प्रश्न है। चलिए तब भी चलते हैं। सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग, तो क्या होगा आपका CPU। पहले आप उसको क्या कर लेंगे, अगर हिंदी मीडियम में, अगर आपका हिंदी मीडियम में लिखा हुआ होगा तो आप उसको ऐसे इस तरह से लिख लेंगे। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी करते चीज़ें गलत हो जाती है, तो CPU ठीक इस तरह से लिख लेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। CPU में निम्नलिखित में कितने घटक होते हैं? ठीक है, फिर वही बात कर रहा है ये, कौन कौन से इसके घटक होंगे? 2। इसके पहले आपने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा आपने? एक ALU पढ़ा है। अच्छा, पहले आपने क्या पढ़ा? CU और ALU। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट और क्या होगा आपका? ALU। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन सी CPU की सही विशेषताएं हैं? लाइन टू लाइन आपको याद रखिएगा, रीड करना है। ठीक है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग माना जाता है। यस, इसको क्या माना जाता है? इसको ब्रेन माना जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने बनाया था। CPU सभी प्रकार के डेटा का प्रोसेसिंग ऑपरेशन करता है। यस, ठीक है, डेटा प्रोसेस होगा और प्रोसेस के लिए आपको याद रखिए कंट्रोल कमांड कौन देगा आपको? ALU को देता है कौन? कंट्रोल यूनिट। तो उस तरह से कल हम लोगों ने देखा था। दूसरा पॉइंट भी बनाया था, सही है बिल्कुल। यह डेटा मध्यवर्ती परिणाम और निर्देश संग्रहित करता है। यस, मध्यवर्ती परिणाम कल बताया था। इंटरमीडिएट रिजल्ट की मैं बात कर रहा था, जो छोटे छोटे रजिस्टर्स होते हैं। ठीक है, ALU में अक्यूमुलेटर है ना, कल आपने पढ़ा था। क्या आपने अक्यूमुलेटर पढ़ा था? इसमें क्या करता है ये आपका? रजिस्टर होते हैं छोटे छोटे, उसमें क्या करते हैं ये? इंटरमीडिएट रिजल्ट को और डेटा को सेव करते हैं। तो उपरोक्त सभी, हमारा आंसर क्या होगा? तो फिर बिल्कुल सही। ALU इकाई में उपखंड होते हैं। अब देखिए, कल हम लोगों ने इसको क्या किया था? इस तरह से डिवाइड किया था। नाम देखिए एक साथ है ये, ठीक है, बट आप इसको क्या करेंगे? अगर इसको फ्रेगमेंट करते हैं तो क्या होगा? A का ये होगा, A अलग निकल जाएगा और LU आपका इस तरह से निकल जाएगा। तो A का क्या हो जाएगा आपका? एरिथमेटिक हो जाएगा। ठीक है, एरिथमेटिक हो जाएगा ये। और LU का क्या हो जाएगा आपका? लॉजिकल यूनिट होता है। ठीक है, चलिए फिर से एक बार रिवाइज इसको करते हैं। ठीक है, एरिथमेटिक में आपने क्या देखा था? जैसे अगर मान लो जाए A + B आपको क्या परफॉर्म करना है? ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एडिशन, इस तरह से। और लॉजिकल यूनिट में कल मैं बताया था आपको, अगर A > B इस तरह से अगर लॉजिकली आपको कोई ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो आप किस में जाएंगे? ALU में जाएंगे। इसको 2 भाग में आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड करिए तो आपको, ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है वो समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी CPU की सही विशेषताएं हैं? अरे पीछे ही आ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी इकाई निर्देशों, डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित कर सकती है? चलिए इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात आपको देखिए क्या है। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ALU है, जाहिर सी बात है ये। ठीक है, कौन सी इकाई निर्देशों, डेटा और मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करती है? तो आपको याद रखिएगा, एक चीज ध्यान देना है। जैसे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की बात मैं कर रहा हूं, तो ये भी क्या है, इसके पार्ट में आप इसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं कि अक्यूमुलेटर होता है, स्टैक होता है, ये कल हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन एक बार और भी आप ऑप्शन को पढ़ लीजिए। कंट्रोल यूनिट, जाहिर सी बात है, कल हम लोगों ने क्या दिया था? ना तो ये प्रोसेस करता है, ना तो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, तो ये क्या है? इस तरह से आएगा ही नहीं। स्टोरेज यूनिट, यस, अब स्टोरेज यूनिट में तो मैं रजिस्टर्स भी ले सकता हूं, क्योंकि इसने स्पेसिफिकली किसी रजिस्टर का नाम तो नहीं लिया है, तो स्टोरेज यूनिट भी हो सकता है। अब ये क्या लिखा है? उपरोक्त सभी लिखा है। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति में अगर मैं लेना चाहूं तो क्या स्टोरेज में तो जाहिर सी बात है क्या आएगा आपका आंसर? आपका भाई आंसर तो मेरे को ही बनाना पड़ेगा स्टोरेज यूनिट में। ठीक है, तो जितने भी आपके क्या है, आपके जो टाइनी स्मॉल आपके क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, उसमें डेटा आप क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो आंसर मैं उस तरह से क्या लिख सकता हूं? स्टोरेज यूनिट भी ले सकता हूं इसमें। ठीक है, अच्छा
उपरोक्त तो सभी तो नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि आपके पास कंट्रोल यूनिट है। कल कंट्रोल यूनिट में हम लोगों ने पढ़ा है ना, तो क्या करेगा ये, है ना तो ये स्टोर करेगा ना तो प्रोसेस करेगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेटा की तुलना, चयन, मिलान, विलय जैसे तार्किक संचालन करने के लिए कौन सा अनुभाग होता है, मतलब कौन सा इसका, कौन सा आपका डिवीजन किस भाग में होता है, ठीक है? तो कौन सा सेक्शन होगा आपका, ये देखिए एरिथमेटिक लॉजिकल, ये क्या है, एरिथमेटिक सेक्शन ए, लॉजिक सेक्शन, ठीक है? ए और बी तीनों, सॉरी, तो ए और एल यू को मैं जोड़ दूंगा तो ए एल यू बन जाएगा, ठीक है? ये तो आएगा नहीं, तो क्या आएगा आंसर आपका सी, आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है? एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसके पिछले हम लोगों ने पढ़ा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सीपीयू को माइक्रो ऑपरेशंस की एक श्रृंखला के माध्यम से कदम रखने के लिए, मतलब आप क्या करते हैं, देखिए अगर मैं यहां पर एक ध्यान से पढ़िए, माइक्रो ऑपरेशंस, ठीक है? क्या लिखा हुआ है, माइक्रो ऑपरेशंस लिखा है। छोटे छोटे आप क्या करते हैं, अगर मान लो जाए मुझे अगर किसी से संवाद करना है और मैंने अगर मान लो जाए 4-6 लाइन उसको एक साथ बोल दिया, तो जाहिर सी बात है वो उसने पहला लाइन क्या बोला था ये समझ नहीं आएगा, या लास्ट लाइन क्या बोला ये समझ नहीं आएगा। इसीलिए क्या होता है, याद रखिएगा, उसको माइक्रो आप क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। देखिए माइक्रो ऑपरेशंस, छोटे छोटे ऑपरेशंस की क्या है बनाते हैं, श्रृंखला बनाते हैं। श्रृंखला मतलब उसका क्या बनाएंगे आप, सीरीज बनाएंगे। तो उसके लिए याद रखिएगा एग्जीक्यूशन, ये तो सिंपल लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट मतलब क्या, एग्जीक्यूट कुछ लिखा नहीं है। रन टाइम तो आएगा नहीं, ठीक है? पाइपलाइनिंग, ठीक है? पाइपलाइनिंग मतलब आपका क्या होगा कि आपका ये क्या होगा, इस तरह से पाइपलाइन में क्या होता है कि आप अगर मान लो जाए किसी भी प्रकार का डेटा फ्लो होना है तो क्या होगा, वो सीक्वेंशियली होगा, ठीक है? तो इसमें हमको क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से किया जाता है। तो पहला ये देखिए सीक्वेंसिंग दिखाई दे रहा है, तो ये सीक्वेंस जो दिखाई दे रहा है आपको, सीक्वेंसिंग जो है आपका, इसमें क्या किया जाता है कि छोटे छोटे माइक्रो आपका क्या किया जाता है, जो ऑपरेशंस का एक सीरीज बना लिया जाता है, उसको क्या सीक्वेंस कर करके क्या किया जाता है, ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। ये क्या कहलाएगा आपका, सीक्वेंसिंग, ठीक? चलिए अब बढ़ते हैं, CMOS स्टैंड्स फॉर, ठीक है? तो CMOS, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है? कॉमन मशीन ऑफ सर्वे, नहीं ये तो होगा नहीं, ठीक है? तो अब देखिए ये है आपका कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एक जो शब्द आ रहा है, ठीक है? ये है क्या होता है आपका जो CMOS जो दिखाई दे रहा है, मदरबोर्ड जो होता है, तो मदरबोर्ड में एक स्मॉल मेमोरी होता है, ठीक है? जिस पर ही क्या होता है आपका, इसके पहले भी आप एक ने शब्द पढ़ा है क्या, आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का सेटिंग होता है, ठीक है? जो किसमें होता है आपका, रैम में। जाहिर सी बात है, क्योंकि बूटिंग प्रोसेस के लिए क्या होगा, कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस के लिए आपने कल देखा था, अगर कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, ठीक है? सबसे पहले क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होगा, जो आपका रोम में, सॉरी रैम बोल दिया था क्या, रोम में क्या होगा आपका, ठीक है? प्रोग्राम्ड होता है, ठीक है? और यही CMOS क्या है, एक स्मॉल कंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है, जो क्या करेगा आपका, इसको, ठीक है, रन करेगा, ठीक है? तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये याद रखना है आपको, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से याद रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये अंग्रेजी में हो गया, चलिए आगे देखते हैं। Fill in the blanks is the program which is used to start the computer once the computer is turned on, ठीक है? तो जाहिर सी बात है भाई, अब देखिए आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, रैम, ठीक है? कंप्यूटर स्टार्ट करते ही रैम स्टार्ट होगा नहीं, ठीक है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, अगर कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए फिर क्या चाहिए आपको, सबसे पहले क्या होगा, इनपुट आउट बेसिक बायोस क्या होता है आपका, जो किसमें होता है आपका, कल हम लोगों ने पढ़ा था, रोम में प्रोग्राम्ड होता है, रीड ओनली मेमोरी जिसको बोलते हैं, ठीक है? तो क्या होगा आपका, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होगा आपका, रन हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। चलिए, वह तकनीक जो माइक्रो प्रोसेसर चिप पर केवल आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करती है
और इस प्रकार इसकी गति को बढ़ाती है। ठीक है, क्या बोल रहा है देखिए, मतलब माइक्रो प्रोसेसर जो आपका जो चिप लगा रहता है कंप्यूटर में, केवल आवश्यक निर्देशों को संग्रहित करती है और इस प्रकार उसकी गति को बढ़ा देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्या है आपका, ए क्या है, आर, इसको पहले अंग्रेजी में लिख लीजिएगा, RIS RISC, ये दिखाई दे रहा है। दूसरा है आपका ALU, तीसरा लोगो, तो लोगो तो खैर कमांड, मतलब क्या कमांड, कौन सा कमांड, RISC, याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन, सॉरी RISC का मतलब होगा, R जो होता है आपका रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, नाम से समझिए रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन। आप क्या करते हैं, जो इंस्ट्रक्शन, जो स्मॉल आपके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको क्या करता है, उसी को केवल ये रन करता है प्रोग्राम को। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि कुछ प्रोग्राम ऐसे बनाए जाते हैं जो क्या करते हैं, जो केवल जो आपके जो सिंप्लीफाइड जो इंस्ट्रक्शन होंगे या जो आपके कमांड होंगे उसको पहले क्या करेगा, ये सबसे पहले क्या करेगा, उसको ऑपरेट करेगा या उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के कारण ही क्या होता है, अगर मान लो जो आप स्मॉल सेगमेंट आप उसको क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगा। दूसरा, एक होता है RISC और एक होता है CISC। ठीक है, CISC, तो C मतलब क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स, C फॉर क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लेक्स, बाकी सब सेम रहेगा, इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और ये याद रखिएगा इसको, ये जो होगा आपको इसलिए डिजाइन किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स टाइप के आपके जो क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे, प्रोग्राम होगा, उसको क्या करेगा, ये रन करेगा। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। एक है आपका रिस्क, अगर बनाना चाहें रिस्क और सिस्क। ठीक है, तो रिस्क और सिस्क याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम के निर्देशों को क्रियान्वित करने में कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से ये देखिए, प्रोसेसर पहले ही दे दिया है। ठीक है, तो प्रोसेसर तो शामिल होगा ही, ये राम नहीं है असल में, एक्चुअली में क्या है, ये रोम है। ठीक है, पोर्टल, अरे ये तो आएगा नहीं, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो अगर मैं इसका आंसर लेना चाहूं तो क्या आएगा आंसर इसका आपका, प्रोसेसर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, क्योंकि इसमें से इनमें से कोई नहीं है, ए बी और संयुक्त रूप से दिया नहीं गया है, तो प्रोसेसर मैं क्या ले सकता हूं, इसका आंसर मैं ले सकता हूं प्रोसेसर को। ठीक है, चलिए अब क्या बोल रहे हैं, एक प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है भैया। एक प्रक्रिया में आपको क्या करना है, समय को लेना है। तो देखिए क्या लिखा है, टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ आपका, टर्न अराउंड टाइम। दूसरा है आपका प्रोसेसिंग टाइम, प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग टाइम, प्रक्रिया समय। ठीक है, और आपका है कार्य समय। तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा आंसर आपका, टर्न अराउंड टाइम। इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर क्या होता है, देखिए आपका इनपुट से लेकर आउटपुट तक, यहां से लेकर यहां तक का जो प्रोसेसिंग होगा उसका ही टाइमिंग क्या कहलाएगा आपका, टर्न अराउंड टाइम कहलाएगा। ठीक है, जो सीपीयू जो समय लेगा इनपुट से लेकर आउटपुट के बीच में जो प्रोसेसिंग टाइम होगा वही टर्न अराउंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को मेमोरी से रीड करता है। अब एक चीज बताइए, आपको सेकेंडरी मेमोरी को रीड करना है। सीपीयू अगर क्या करना चाहता है, सीपीयू अगर सेकेंडरी मेमोरी को, सेकेंडरी मेमोरी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपने यूएसबी लगा दिया कंप्यूटर में, सीपीयू में, तो एक चीज बताइए, इसको पहले प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी, तो क्या सेकेंडरी मेमोरी से डायरेक्ट ये सीपीयू कम्युनिकेट कर सकता है? नहीं, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। प्राइमरी मेमोरी के बीच में आपने क्या लगाया था, स्टैटिक रैम लगाया था, कैशे मेमोरी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसको अगर इससे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी मेमोरी से मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुख्य मेमोरी से पहले क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा, फिर वो सेकेंडरी मेमोरी में चलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सीपीयू में रखे जाने वाले मुख्य घटक, कंपोनेंट मतलब घटक की बात कर रहे हैं, ये क्या है,
ठीक है। मुख्य घटक देखिए, अगर सीपीयू पूरा, अगर मैं कहूँ आपका बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर अगर उसकी बात करूँ कंपोनेंट की, सॉरी सीपीयू की, तो माइक्रो प्रोसेसर तो होगा ही, जाहिर सी बात है, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। मदरबोर्ड, यस। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम भी दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, ठीक है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, जो हार्ड ड्राइव जिसको अपन बात करते हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक आपका क्या होता है, स्टोरेज एरिया होता है। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव आदि सब। सीपीयू, पूरे सीपीयू का अगर मैं पूरा कर क्या करता हूँ, होल जो बॉडी अगर मैं उसकी बात करूं तो ये क्या होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, बिल्कुल ठीक है। एक कैबिनेट सब जो बना रहता है आप देखेंगे, उसमें सीडी के लिए रहेगा, फ्लॉपी के लिए रहेगा आपका, ठीक है। आपका हार्ड ड्राइव अंदर में रहता है, ठीक है। चलिए, कंप्यूटर के सीपीयू में फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उपयुक्त वोल्टेज पर सभी घटकों को बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है। देखिए कंप्यूटर में एक आपका क्या है, एक ये प्रिंसिपल है, जैसे ये आपका इसी की बात करने वाला था, SMPS, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एस का देखिए क्या हो जाएगा, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या होता है आपका, PSU होता है, पावर सप्लाई यूनिट होता है। P मतलब क्या हो जाएगा आपका पावर, S का सप्लाई और U का यूनिट। तो पावर सप्लाई यूनिट जो है एक प्रकार का, ये क्या है, पावर सप्लाई यूनिट है। यही क्या करता है आपका, ठीक है, कि कंप्यूटर में जो वोल्टेज क्या होता है, देखिए आप जैसे मान लो हाई वोल्टेज है, बिट के अगर हिसाब से देखूं तो हाई वोल्टेज तो 1 हो जाएगा, लो वोल्टेज है 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बार बार क्या होगा आपका, फ्लिप फ्लॉप होगा, और उसकी आपूर्ति कौन करेगा, SMPS करेगा। कौन करेगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये तो खैर देखते ही समझ आ रहा है, इसमें बात ही नहीं है, ठीक है, अगर सप्लाई की बात करें तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में सभी प्रोसेसिंग कार्यों को करने के लिए चिप को खाली स्थान क्या कहा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर। कीबोर्ड तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, बायोस तो नहीं होगा, याद रखिएगा। डी रैम, डायनेमिक रैम कल जो पढ़े थे, ठीक है, क्या कहेंगे उसको, माइक्रो प्रोसेसर कहेंगे इसको, ठीक है, जो सेमीकंडक्टर आपका होता है, ठीक है, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होगा वही प्रोसेसर जो है, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, डायोड और आपके कैपेसिटर, इससे क्या बना रहता है, और वही क्या करेगा आपका, प्रोसेसिंग करेगा। माइक्रो प्रोसेसर का वह भाग जो एक घड़ी को बनाए रखता है। देखिए घड़ी अगर शब्द आ जाता है, क्योंकि आप अगर मान लो जो कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर में अगर किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो आपका उसका भी एक टाइमिंग होगा, वो जो क्लॉक होगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। स्पंदन मतलब वाइब्रेट के माध्यम से प्रसंस्करण प्रोसेस के प्रत्येक जो साइकिल को, याद रखिएगा, उसको क्या करता है, प्रॉम्प्ट करता है, प्रेरित करता है, ठीक है। क्या कहलाता है, अंक गणित और तर्क, ये तो खैर आएगा नहीं, LU, जाहिर सी बात है, इसका काम बिल्कुल अलग है। अब आते हैं रजिस्टर। रजिस्टर स्टोरेज के लिए होगा, कैसे, तो भाई मेमोरी है। अब क्या बचा, टाइमर, ठीक है, तो क्या आएगा आंसर इसका, टाइमर, ठीक है। इसके थ्रू क्या करेगा वो, वाइब्रेशन के थ्रू क्या करेगा, टाइम को, ठीक है, कैलकुलेट करेगा। चलिए, सीपीयू का घटक जो डेटा के दो टुकड़ों की सामग्री तुलना करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। हिंदी में तो बड़ा बड़ा शब्द लगता है, टुकड़े में करके, नहीं ऐसा नहीं है, देखिए, ठीक है। क्या क्या बात कर रही है, ALU, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, क्या बात कर रहा है, ALU, ठीक है। CU कंट्रोल यूनिट दिखाई दे रहा है। सीपीयू का घटक जो डेटा को दो टुकड़ों में, तो जाहिर सी बात तुलना करके तो जाहिर सी बात है, तुलना अगर करना है तो आपको लॉजिकली क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। रजिस्टर तो आएगा नहीं, मेमोरी ये सब सेव करने के लिए है, बहुत आसान है इसको लेना। सीपीयू और आई इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नल का मूवमेंट होता है। इनपुट आउटपुट कल आपने याद रखिएगा, कल क्या पढ़ा आपने, जो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो पढ़ा आपने, इसमें क्या है, ऑपरेशन आपका होगा, प्रोसेसिंग होगा, बिल्कुल नहीं आएगा। नियंत्रण इकाई CU कंट्रोल यूनिट, तो ये आपका आंसर आएगा, जाहिर सी बात है, यही क्या करता है, कमांड करेगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। मेमोरी यूनिट तो आएगा नहीं, माध्यमिक भंडार नहीं आएगा। चलिए आगे देखें। अब मेमोरी से जुड़े कुछ प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। ब्लॉक, सेल, उदाहरण, अरे ये क्या है, ये तो है इन सेट, ठीक है। तो क्या होते हैं ये जो छोटे छोटे सेल्स से क्या होते हैं आपके, मेमोरी इस तरह से बना होता है, ठीक है। इसी में आपका क्या होता है, बिट, ठीक है, 0 1 स्टोर होता है, और यही क्या बनाता है आपका, जैसे 8 बिट का अगर मैं क्या बना दूं तो यही क्या बन जाएगा आपका, 1 बाइट बन जाएगा,
ठीक है। तो स्मॉलेस्ट जो आपका क्या होगा, जो यूनिट होगा किसके लिए, मेमोरी के लिए, वो क्या होगा, सेल्स होंगे। ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी मतलब आपका है जो प्राइमरी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी कहा जाता है। शामिल कौन कौन सा है देखिए, चलिए चलते हैं। तो रैम, यस, कल हम लोगों ने देखा था। केवल रोम, भाई केवल रैम और रोम, तो केवल इसमें रैम भी देखा था, रोम भी देखा था, दोनों देखे थे। अच्छा ये दिया है, रैम और रोम दोनों होते हैं, तो आंसर क्या लेंगे, इसको लेंगे। ठीक है, आंसर किसको लेंगे, ठीक, आंसर लेंगे दोनों। चलिए, सिस्टम की बूट सेक्टर फाइलें किस कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। फिर वही देखिए, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, तो क्या इसमें रैम, बूटिंग सेक्टर किस में आएगा, रैम में आएगा। पहले इसको इस तरह से लिख लीजिए, रोम, कैशे। तो भाई कल तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपका रैम तो आएगा नहीं, रैंडम एक्सेस आपका क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, आएगा नहीं। ठीक है, अगर मान लो जब बूट सेक्टर में आपने वोलेटाइल मेमोरी में आपने मान लो जब एम्बेडेड कर दिया ऐसा कोई प्रोग्रामिंग, तो क्या हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। तो ये आएगा नहीं, रोम नॉन वोलेटाइल होता है, कैसे आएगा नहीं। ठीक है, रजिस्टर तो आएगा ही नहीं, बिल्कुल स्टोरेज के लिए है। तो आंसर क्या लेंगे आप, रीड ऑनली मेमोरी लेंगे। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, मुख्य मेमोरी मतलब इसको देखिए आपका प्राइमरी मेमोरी, मुख्य नहीं है बोल रहा है। मुख्य मेमोरी में बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है। इसमें देखिए हमको क्या करना है, नहीं है लेना है। क्या आंसर लेना है, नहीं है लेना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये तो सही बात कर रही है। ठीक है, मुख्य मेमोरी में बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है। मेन मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी से तेज होती है। ठीक है, सेकेंडरी जाहिर सी बात है, लेकिन रजिस्टर से धीमी होती है। याद रखिएगा, जो सबसे जो फास्टेस्ट आपका क्या होगा, फास्ट जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, रजिस्टर होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। वे अर्धचालकों से बने होते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, सही आ जाएगा। तो ये क्या लिया है, नहीं है। ठीक है, अच्छा मेमोरी की बात किया है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आएगा, सभी सही है, नहीं है लेना है अपने को। तो ये तो सभी इसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से ये वाला जो स्थिति क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर क्या लेना पड़ेगा हमको, ये लेना पड़ेगा। इसका मतलब यही गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है मतलब याद रखें क्या होगा आपका, जिसको आप कंप्यूटर टर्न ऑफ होने के बाद भी क्या रहता है वो आपका, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा। तो कौन सा है आपका, रैम तो आएगा नहीं आपका। ठीक है, रोम, यस, ये क्या होगा आपका, नॉन वोलेटाइल। कैशे भी क्या होता है आपका, ये भी आपका वोलेटाइल होता है। रोम और कैश ये क्या होगा, दोनों नहीं आएगा, बिल्कुल। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। कैशे मेमोरी में भी क्या होता है आपका, वो भी वोलेटाइल होता है। ठीक है, निम्न में से किसकी कंप्यूटर मेमोरी पदानुक्रम मतलब आपका सीक्वेंशियली अगर देखें तो क्या होगा, सबसे तेज गति की है। इसी की बात कर रहा था मैं, सबसे तेज गति की अगर बात करें। पहले चलते हैं, देखिए कैशे। ठीक है, कैसे अगर फास्ट होगा, लेकिन वो क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी से तेज होगा। लेकिन जो सीपीयू में रजिस्टर होगा, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो आपके जितने भी जैसे एएलयू अगर मान लो जाए कंपोनेंट्स है, ये अगर मान लो जाए किस तरह से बस से आप क्या है, इलेक्ट्रिक बस से आपका इस तरह से, लेकिन ये क्या होते हैं, यहाँ पर सब रजिस्टर लगे होते हैं। कम्युनिकेशन तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट होगा और इसी रजिस्टर से क्या होगा आपका, ठीक है, प्रोसेस होगा। मुख्य मेमोरी अगर मैं बात करूं तो मुख्य में भी प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा हूं तो ये होगा नहीं, क्योंकि इससे तेज कौन सा होगा, कैशे होगा। कैशे से तेज होगा रजिस्टर होगा, और लास्ट में डिस्क कैश दिखा रहा है। चलिए, तो इसका अगर क्रम बनाए तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, रजिस्टर आएगा। क्या आएगा, रजिस्टर। दूसरा अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा आपका, प्राइमरी मेमोरी। फिर तीसरा अगर मैं बात, सॉरी क्या आ गया था, दूसरा अगर मैं बात करूं तो कैशे मेमोरी। उसके बाद आएगा आपका क्या, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या बना सकते हैं आप। ठीक है, लास्ट में आपका डिस्क। चलिए, हार्ड डिस्क जो है, कौन सी मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर का काम करती है। जाहिर सी बात है, ठीक है, आपने कल देखा था जैसे
कल आपने देखा था ये सीपीयू है और आपने एक क्या बनाया था, कैसे मेमोरी आपने बनाया था, और ये क्या बनाया था आपने, मेन मेमोरी बनाया था, ये सीपीयू है। तो कल मैंने वही बात किया था, आप क्या करते हैं अगर मेन मेमोरी को अगर मान लो जाए ज़्यादा उसको, तो क्या है आइडल स्टेट पे चला जाएगा, ज़्यादा उस पर अगर प्रोसेसिंग लोड देंगे, इसलिए क्या किया जाता है, कैसे मेमोरी जो होता है ये एक बफर जोन का काम करती है, जो मेन मेमोरी से डेटा को याद रखिएगा क्या करता है, टेम्परेली स्टोर करके किस में रखता है कल, और एक स्टोर करके कैसे में रखता है। कल एक बड़ा गेट और छोटे गेट का एग्जांपल दिया था मैं, ठीक है, बस वही है। कैसे मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नहीं है, अच्छा नहीं है लिखा है, ठीक है। कैसे मेमोरी का उपयोग डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। या उस डेटा और प्रोग्राम को रखता है जिसे थोड़े समय के लिए भीतर निष्पादित या उसको क्या करना, एग्जीक्यूट करना करता है, ठीक है। टेम्परेली मैं अभी बताया, उसको याद रखिएगा, जो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, अगर थोड़े समय के लिए रखना है। यह रैम की तुलना में कम एक्सेस टाइम लेता है, जाहिर सी बात है, अगर ये रैम है, मेन मेमोरी आपका रैम है, तो इसमें एक्सेस टाइम क्या लगेगा, सबसे कम समय लगेगा। सभी सही हैं तो ये क्या आ जाएगा, फिर वही वाला ये प्रश्न आगे है, ठीक है। तो आंसर हमको क्या लेना पड़ेगा, फिर उसी हिसाब से तो डी लेना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है बताना है, लेकिन सभी सही हो रहा है हमारा, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न को थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। चलिए, भौतिक स्मृति पर चर लंबाई, अरे बाप रे, ये बहुत ही भारी भरकम हिंदी, ठीक। स्मृति मेमोरी आपका, ठीक है। चर लंबाई, चर मतलब आपका चर और अचर है ना, इंटीजर वेरिएबल, ये सब जो आप पढ़ते हैं, है ना। चलिए, तो ये इसको थोड़ा अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। विच प्रोसेस इज यूज टू मैप लॉजिकल एड्रेस, ठीक, इसको ध्यान रखिए, लॉजिकल एड्रेस ऑफ फिजिकल मेमोरी। चलिए पहले देखते हैं, पेजिंग, ओवरले, सेगमेंटेशन, और आपका सेगमेंटेशन के साथ पेजिंग जो दिखाई दे रहा है। आप बताइए, अगर मान लो जाए किसी काम को अगर करना है, ठीक है, तो मैं उसको सबसे पहले, अगर कोई बहुत बड़ा काम है तो उसको पहले क्या करूंगा, उसको सेगमेंटेशन में, मतलब उसको क्या करूंगा, अलग अलग सेगमेंट में बांट लूंगा मैं। और इस अलग अलग सेगमेंट में बांटने से क्या होगा कि मेरा काम क्या होगा, करने का जो मतलब उसका एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होगा आपका, यही सेगमेंटेशन करता है। पेजिंग क्या होता है कि आपका याद रखिएगा, जो सेकेंडरी मेमोरी है उससे प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है, ये क्या करता है, पेजिंग करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, पेजिंग करेगा। और इसके यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ आपका, लॉजिकल एड्रेस को क्या करेगा, ठीक है, जो उसका जो एड्रेस होगा उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो इस तरह से जो काम होता है सेगमेंटेशन और पेजिंग में ही आपका क्या होगा, वर्क आपको दोनों लेना पड़ेगा, दोनों आपको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे, बहुत लंबा सा टॉपिक है ये। चलिए आगे देखते हैं इसको। निम्न में से किसका उपयोग प्रोसेसर, सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए होता है, ठीक है। अब फिर से देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपका, सीपीयू और मेमोरी के बीच में, अगर दोनों के बीच में अगर मैं बात करता हूं, सीपीयू और ये आपने क्या बना दिया, मेन मेमोरी बना दिया, ठीक है। तो कैशे मेमोरी, ठीक है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अगर मैं इनपुट आउटपुट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, क्या क्या बात कर रहा है, प्रोसेसर सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको डेटा को स्थानांतरित करना है सीपीयू और इसके बीच में, तो एक बफर आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक बफर आपको टेम्परेरी आपको क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरी आपको यहां पर बनाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में फिर मैं अगर मैं देख रहा हूं तो क्या फिर कैशे मेमोरी आपका दिखाई दे रहा है, अब बफर भी दे दिया है आपका, ठीक है। देखिए, प्रोसेसर और मेमोरी के बीच डेटा स्थानांतरित करने की अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो अभी तक अगर हम लोगों ने देखा है, जैसे ये कैसे और बफर दोनों एक साथ दे दिया, तो उस हिसाब से इसको तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है। टीएलबी आपका ये क्या होगा, ट्रांसलेशन जो आपका लुक जो आपका ये अलग है, ठीक है, ये अलग हो जाएगा आपका, ठीक है। चौथा आपको रजिस्टर एक हिसाब से दिखाई दे रहा है, रजिस्टर के थ्रू क्या करेगा, ये याद रखिएगा, जितने भी आपको क्या होगा, ठीक है, छोटे जो टाइनी रजिस्टर्स होंगे उसके थ्रू क्या करेगा, ये डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आंसर में क्या ले सकता हूँ, रजिस्टर ले सकता हूँ।
ठीक है। अगर ये किसी प्रकार का जैसे कैसे मेमोरी में इसके पहले क्या बात किया, टेम्परेरी, जैसे अगर मान लो जो डेटा को उसने होल्ड करके रखा है और उसको फास्ट एक्सेस करना है, तब उसके लिए बफर का काम आएगा। लेकिन ये डेटा स्थानांतरण की बात कर रहा है पूरा सीपीयू से मेमोरी के बीच में, तो उस स्थिति में तो फिर क्या होगा, आपके रजिस्टर्स काम आएंगे। तो आंसर मैं फिर उस हिसाब से तो रजिस्टर लूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सी कंप्यूटर मेमोरी चिप पढ़ने और लिखने दोनों कार्यों की एक साथ करने की अनुमति देती है? ठीक है, रोम, रीड ऑनली मेमोरी, तो ये क्या लिखने और पढ़ने के लिए नहीं होती है, क्या होगा, रीड ऑनली मेमोरी बस होगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये काम आएगा हमारा। बाकी रोम के ये भी टाइप्स देखा था हम लोगों ने, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर, ये भी दोनों क्या नहीं होगा, तीनों आंसर नहीं होंगे। क्या आएगा आंसर इसका, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कल देखा था हम लोगों ने। ये जो होता है क्या होता है आपका, लिखने और पढ़ने दोनों के लिए काम आएगा। किस प्रकार की मेमोरी में एक बार प्रोग्राम डेटा लिखे जाने के बाद इसे बदला नहीं जा सकता, एक बार लिखने के बाद नहीं बदल सकते? ईपी रोम, भाई इसका नाम ही है ईपी रोम, मतलब इरेजेबल है, प्रोग्रामेबल, बदला जा सकता है। पी रोम, प्रोग्रामेबल, रीड ऑनली मेमोरी। एक क्या दिखाई दे रहा है आपका, ईईपी रोम दिखाई दे रहा है, मतलब इसको फिर से आप क्या कर सकेंगे, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ये इसको इलेक्ट्रिकली करेंगे और इसको क्या करेंगे आप, अल्ट्रावायलेट लाइट से करेंगे, तो आएगा आंसर क्या आएगा आपका, पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी की बात कर रहा है। ये जो दोनों अगर ई दिखाई दे रहे हैं, ई और डबल ई, तो आपको एक चीज दोनों में ध्यान देना है, ये क्या होगा, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू उसको क्या करेंगे, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकली उसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के रोम में डेटा को पराबैंगनी प्रकार, अरे ये फिर आ गया, देखिए अभी जो पिछले बार हम लोगों ने बात किया था पिछले स्लाइड में, ठीक है, मिटाया जा सकता है उसको, पराबैंगनी। देखिए ये जो शब्द दिया हुआ है इसको समझिए, ये जो शब्द दिया है पराबैंगनी, इसको याद रखना है। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा, डबल ई की बात करूंगा, तो ये जो पहला ई जो स्टैंड्स फॉर क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिकली, याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिकली आपका क्या होगा, ये परफॉर्म होगा। और केवल सिंगल ई दिया है, तो सिंगल ई मतलब क्या हो जाएगा आपका, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी हो जाएगा। किस प्रकार के रोम का उपयोग केवल मिटाने के लिए किया जाता है, केवल मिटाने के लिए किया जाता है, ठीक है, तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी क्या होगा, ये तो नहीं होगा। यहां पर दिखाई दे रहा है केवल मिटाने के लिए किया जाता है, ये देखिए ई रोम और ईपी दोनों आ गया। अच्छा, ए और बी दोनों दिया है, ए और सी, क्या दिया है, बी और सी है जी, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा, बी और ये सी, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए रैम कितने प्रकार के होते हैं, कल इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। रैम कितने प्रकार के होते हैं, तो कल हम लोगों ने एक डायग्राम देखा था, तो रैम में क्या देखा था हम लोगों ने, एस रैम और डी रैम, ठीक है। तो एस का मतलब स्टैटिक और डी का मतलब होगा डायनेमिक, ये कल देखा था। तो दो ही प्रकार होंगे, तो आंसर क्या लेना है हमको, दो लेना है, ठीक है। चलिए देखिए अब ये क्या बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होता है। सॉलिड अगर मैं बात करूं, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्या होगा आपका, हार्ड। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है सॉलिड, सीडी ये तो आएगा नहीं, डीवीडी आएगा नहीं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव तो आएगा ही नहीं, ठीक है, सेकेंडरी आपका। तो आंसर मैं क्या लूंगा, हार्ड ड्राइव, याद रखिएगा। ये क्या होता है आपके सीपीयू कैबिनेट में अगर मैं बात करूं, तो ये भी आपका क्या होता है, हार्ड ड्राइव होता है, जो मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, ठीक है। मतलब आपको खैर ये चीज़ें हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। अगर मान लो जाए मैं किसी प्रकार का एप्लीकेशन क्या कर रहा हूँ, स्टोर अगर मान लो जाए इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो वो कहाँ जाके स्टोर होगा, हार्ड ड्राइव में, ठीक है। और हार्ड ड्राइव से क्या फिर क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका उसको ऑपरेट करेगा। चलिए बाद में देखेंगे। कंप्यूटर में डेटा मापने की सबसे छोटी इकाई है, ठीक है, कंप्यूटर मापने के हैं। चलिए ये देख रहा है, देखिए बाइट, किलोबाइट, निबल, बीट, ठीक है। तो बीट क्या होता है याद रखिएगा, ये जो सबसे छोटा क्या होता है आपका, बीट होगा, ठीक है। जैसे मान लो जाए अगर मुझे क्या करना है, जैसे 0 दिख रहा है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और बाइनरी इसी फॉर्म में अगर मेरे को लिखना है, तो जैसे 0 का 0 होगा। अब ये क्या आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो 0 1 जैसे मैं लिख दिया, सॉरी ये 1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 0 1,
तो इस तरह से मैं क्या करते जाऊंगा, इसको आगे बनाते चलूंगा। ठीक है, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेनरी फॉर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बाइनरी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा आपका जो बिट होगा क्या होगा, बिट। इसी अगर मैं मान लो जाए 8 बिट को मिला देता हूं तो ये क्या बन जाएगा, आपका 1 बाइट बन जाता है। ठीक है, चलिए ये तो आसान है बड़ा। आगे बढ़ते हैं। 4 बिट का निबल होता है ये सब। चलिए फटाफट देखते हैं। कंप्यूटर में रैम फुल होने पर क्या हो जाता है, अगर मान लो जाए कंप्यूटर, अगर आपका जो मेमोरी जो है, ठीक है, रैम जो है मेन मेमोरी फुल हो जाता है, तो उस स्थिति में फिर क्या किया जाता है, कैसे मेमोरी का उपयोग किया जाता है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, कैसे मेमोरी का आप उपयोग क्या करेंगे, वो आपका प्राइमरी मेमोरी से लेकर ही क्या करेगा, सीपीयू से कम्युनिकेट करेगा। वाष्पशील मेमोरी, अरे बाप रे, वाष्पशील मेमोरी मतलब आपका क्या बता रहा है, वोलाटाइल मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या बात कर रहा है, वोलाटाइल मेमोरी की बात कर रहा है। तो वोलाटाइल मतलब यही कैसे हो गया आपका, यह रैम हो गया। ठीक है, एक बाधा उत्पन्न करता है, इंटरप्शन ऐसा पैदा करता है। हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाता है। देखिए जब आपका मेन मेमोरी फुल हो जाएगा या तो उस स्थिति में क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी का क्या होगा, आपका वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपका आएगा। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी का मतलब ये होता है कि आपको लगेगा कि ये प्राइमर जो आपका मेन मेमोरी का ही भाग है, लेकिन वो जो मेमोरी क्या है वर्चुअली आपको क्या करता है, ठीक है, कहाँ से, आपके हार्ड ड्राइव से। ठीक है, हार्ड डिस्क से क्या करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका किस में आएगा, आपके हार्ड डिस्क वाले में, वर्चुअल मेमोरी। देखिए कुछ जो टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं इसको बाद में डिटेल से और पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो सेगमेंट अभी हम लोग देखने वाले हैं इसमें ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको खत्म करते हैं। प्राथमिक भंडारण है, मतलब आपका जो प्राथमिक स्टोरेज होगा द्वितीयक भंडारण की तुलना में क्या होगा, मतलब जो आपका क्या होगा, प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, और ये सेकेंडरी मेमोरी है, जाहिर सी बात है। तो ये जो सेकेंडरी मेमोरी से क्या होगा पूछ रहा है, तो प्राथमिक मेमोरी जैसे कैसे की अगर बात करूं तो क्या होगा, तो महंगा ही मिलेगा वो। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्राथमिक मेमोरी क्या होगा, तेज, जाहिर सी बात है, तेज तो होगा ही। ठीक है, दोनों में तेज दिखाई दे रहा है। और क्या होगा, इससे महंगा होगा, तेज और महंगा, तो जाहिर सी बात है आंसर फिर ये लेंगे अपन। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी फ्लिप फ्लॉप डिस्क, फ्लिप फ्लॉप घटक पर काम करती है। ठीक है, देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था डायनेमिक डी रैम। ठीक है, और एक पढ़ा था आपने एस रैम। ठीक है, एस का मतलब होता है आपका स्टैटिक रैम, और इसी स्टैटिक रैम को हम क्या करते हैं, कैसे के रूप में उसको उपयोग करते हैं। और यही क्या करेगा, आपका 0 1 जो आपका बिट होगा उसके बीच क्या होगा, फ्लिप फ्लॉप आपके, ठीक है, कंपोनेंट के का उपयोग का काम करके क्या करेगा, ठीक है, परफॉर्म करेगा। ठीक है, रोम तो आएगा ही नहीं। और ये क्या है, एच डी रैम दे दिया है, स्टैटिक डायनेमिक। तो क्या आंसर क्या आएगा आपका, स्टैटिक रैम, इसका आंसर आप लेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। देखिए कल हम लोगों ने पढ़ा था स्टैटिक रैम में हम क्या देखे थे, किसी प्रकार का उसमें ट्रांजिस्टर तो था लेकिन 6 ट्रांजिस्टर थे, रजिस्टर कैपेसिटर नहीं थे। ठीक है, एस रैम में नहीं था, और इसमें क्या बोल रहा है, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर दोनों होते। तो डायनेमिक रैम में क्या आंसर क्या लिएंगे, डी रैम। ठीक है, जो नए हैं वो प्रीवियस लेक्चर में इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं किस प्रकार की रैम को कैसे मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, यही बात। ठीक है, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, सीधे आंसर ले लेते हैं, स्टैटिक रैम। ठीक, स्टैटिक रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। स्टैटिक रैम में डेटा फ्लिप फ्लॉप में संग्रहित होता है, बिल्कुल सही बोल रही है। इसे समय समय पर ताज़ा करने की आवश्यकता नहीं होती, रिफ्रेशिंग, याद रखें, रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कोई मल्टी डायमेंशनल अगर कोई काम कर रहा है तो उसे याद रखिएगा, उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करना पड़ता है, मतलब उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है ताकि वो एफिशिएंसी अपना और क्या है दूसरे काम में अच्छे से लगा सके। तो आप डायनेमिक में क्या करेंगे, बार बार रिफ्रेश करेंगे ताकि डेटा आपका लॉस ना हो, इसमें जरूरत नहीं होता। सही लिखा है। यह गतिशील, यस, स्टैटिक रैम उससे क्या होगा, ज़्यादा गतिशील, तो सभी सही है, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सी चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, कौन सी चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस को स्टोर करती है। ठीक है, ये तो सरल है, इसके पहले भी हम लोगों ने देख लिए हैं। ठीक है, किस में आ गया आंसर आपका, रीड ऑनली मेमोरी में ही आएगा। ठीक है, निम्नलिखित में किस मेमोरी को जानकारी स्टोर करने के लिए रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। देखिए फिर आ गया
कैश तो आएगा नहीं, एस आर रैम, एस रैम सॉरी, और एक है डी रैम। अभी हम लोग इसी की बात कर रहे थे। तो डी रैम में क्या होता है, बार बार आपको क्या करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। ठीक है, चलिए ईपीरोम, ईपीरोम का प्रयोग किया जाता है रोम के डेटा को मिटाने के लिए। ठीक है, हाँ मिटाते हैं बिल्कुल। रोम को डेटा का पुनर्निर्माण ये भी कर सकते हैं अपन। डुप्लीकेटिंग रोम तो नहीं दिख रहा है। रोम के डेटा को मिटाना और पुनर्निर्माण करना, यस। तो क्या आएगा आंसर आपका, बिल्कुल ठीक है। उसको मिटाएंगे और उसको क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, बिल्कुल। वर्चुअल या रिडिजाइन करेंगे। वर्चुअल मेमोरी है अत्यधिक बड़ी मेमोरी। हालांकि हार्ड ड्राइव आपका क्या है, टेराबाइट, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन बड़ी मेमोरी तो है, अत्यंत बड़ी माध्यमिक मेमोरी, एक अत्यंत बड़ी मेमोरी का भ्रम। हाँ ये देखिए, ये वर्चुअल मतलब क्या है आपका, ठीक है। तो ये आंसर लेंगे। आपको क्या है इसमें इस तरह से भ्रम होता है कि आपका प्राइमरी मेमोरी है, इतना जो आपका स्टोरेज जो कैपेसिटी इतना बढ़ चुका है, लेकिन होता क्या है, उसको सेकंड आपके हार्ड ड्राइव से उसको क्या किया जाता है, ठीक है, वर्चुअली उसको उपयोग किया जाता है। सुपर कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली, चलिए, वह मेमोरी जिसे प्रोसेसर सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए बताइए, सीधे एक्सेस नहीं कर सकते सीपीयू से, तो जाहिर सी बात है, जैसे आंतरिक बात करूं, आंतरिक मतलब जो कंप्यूटर में आपके सीपीयू में जो मेमोरी होंगे तो उसको तो कर सकता है। ठीक है, तो ये आएगा नहीं। बाहरी मेमोरी की अगर बात करूं, हाँ तो ये सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी को याद रखे, कम्युनिकेट कौन करेगा, पहले प्राइमरी मेमोरी करेगा, फिर उसके बाद सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा। तो आंसर आप ये ले सकते हैं। कैसे मेमोरी, ये तो डायरेक्ट सीपीयू से लगा रहता है। हार्ड डिस्क को किस समय फॉर्मेट किया जा सकता है, रैम, ये क्या है, कुछ तो है नहीं, बूटिंग, यस। डिस्क रीडर, तो क्या होगा, बूटिंग के समय उसको क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, बूटिंग के समय क्या करेंगे, उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। निम्न कौन सा एस रैम की विशेषताएं हैं, ठीक है, यह डी रैम से तेज है। किसकी बात कर रहे हैं, एस रैम की, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यह आकार में बड़ा है और डी रैम से अधिक महंगा है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसे कम बिजली की खपत की आवश्यकता होती है। भाई आप जब बार बार जब उसको रिफ्रेश करेंगे नहीं तो क्या होगा, बिजली खपत कम होगी आपका। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये सभी सही हैं। तो यहां से हमारा जो मेमोरी और सीपीयू का जो कंपोनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आगे देखेंगे। धन्यवाद।